सर मैं मतदान बहस करने की मामला ये है कि 75 साल हो गया देश आज़ाद भये। देश आज़ाद में अभी भी कोई भी सरकार के या कोई कार्यकाल में अभी तक यहाँ ना कोई रोड, ना कोई बिजली, ना कोई पानी, किसी की व्यवस्था नहीं है। पानी पीने के लिए यहाँ का लोग मर रहे हैं। अभी तक यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं। आग लगी, गाँव हमारी जल गई है। आप रोइए ना, परेशान ना होइए, ईश्वर मदद करेंगे। कोई आदमी मदद करने के लायक भी नहीं है। आप बताइए, आज़ादी के 75 साल हो गए, इसका दुख है कि सड़क नहीं बन पाई। क्या कभी ऐसा हुआ कि गांव में कोई महिला रही हो, कोई पुरुष रहा हो, बीमार रहा हो, आप लोग अस्पताल जा रहे हो, ना पहुंच पाए? राम शिरोमणि वर्मा जो इस समय सांसद है निवर्तमान, काम कराए नहीं, थोड़ा काम करवाया, क्या करवाया? थोड़ा बहुत काम कराए नहीं। क्या शिरोमणि ने क्या काम करवाया? बहुत काम कराए नहीं। क्या बताइए तो आप, क्या बताएं? क्या काम करवाया शिरोमणि ने? कुछ तो बताइए। अरे यार बनवाए नहीं, मैं रोके सड़क बनवाए नहीं और रोके लाइन रेलवे लाइन। हाँ रेलवे लाइन। अब वही मतलब विभाग है। अरे हम आपके गांव के बारे में पूछ रहे हैं। आपके गांव के बारे में तो कुछ नहीं बना है। गांव के बारे में कुछ नहीं बना। आप क्या कह रहे हैं दादा, आपका क्या नाम है? हम लोग यहाँ का पब्लिक जैसे तेज पत्ता होता है, सब्जी में, चावल में डाला जाता है, इलेक्शन भर उसको बगैर डाले चलाऊ नहीं है। 4 बकरियां मर गई, 4 अभी बीमार से तड़प रही हैं। चलकर देख लीजिए, चक्की भी मेरा जल गया, मेरा मोटरसाइकिल भी जल गया। क्या करें, हमारे बच्चे भी भूखल मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ भी नहीं निकाल पाए। यही घर है हमारे सामने का। अब बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? तो वोट ना देना ये कितना, यही समस्या है कि हमारे लिए कोई देख नहीं कर रहा है, तो इसलिए आप लोग वोट नहीं हाँ देख रेख करते आते हैं। 1 महीने 10 दिन में कहीं वोट लेना होता है तब चले जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। आप लोग सरकार से इतना नाराज हैं कि आप लोगों ने मतदान बहिष्कार करने? बिल्कुल नहीं। हम लोग तो वोट नहीं पोल करेंगे। हाँ पूरी जिम्मेदारी है पूरे ग्राम सभा। सरकार तो दावा करती है, देखिए 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है ना, 7 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ये दोनों भाजपा सरकार है। भाजपा इस बार 400 पार का नारा दे रही है, कह रही है कि हम 400 पार करेंगे सीटों में। तो क्या लगता है कि ये 10 साल में इस तरह का भी विकास नहीं कर पाए कि छोटे छोटे मजरों को जोड़ सकें? ना सर, कुछ नहीं हुआ। देश आज़ाद हुआ, उसके बाद आप 5 साल बाद पैदा हो गए। आपने होश संभाला होगा, 10-12 साल के रहे होंगे तब से। बहुत नेता आपने देखा होगा। क्या नेता आते हैं तो क्या कहते हैं आपसे? जितने देश आजाद हुआ साहब उतने बर्बाद है। नेता सब धोखेबाज है। मुख्यमंत्री तक ये नेता हम कल्याण सिंह का जाना रहा, वो कैसा जो क्षेत्र में वो काम नहीं करेगा वो दाम नहीं पाएगा। अपना अधिकार, पानी बिजली रोड हमें चाहिए अपना अधिकार, पानी बिजली रोड नहीं। नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का। मैं इस वक्त बराहवा गांव में खड़ा हूं और ये एक रिमोट इलाका है। हरैया सतघरवा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तुलसीपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है और बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इस गांव ने ये पोस्टर तान के रखा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि इस बार हम जो है मतदान का बहिष्कार करेंगे। लोकसभा चुनाव में मतदानों का बहिष्कार होगा। परेशान ग्रामीणों ने दी चेतावनी। जिला व तहसील बलरामपुर, ग्राम सभा बराहवा में परेशान किसानों ने मतदान बहिष्कार करने का लिया निर्णय। मुद्दा रोड नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं। यानी कि 75 साल बीत चुके हैं। हर व्यक्ति के वोट का अपना महत्व है, एक एक वोट का महत्व है। इसलिए चुनाव आयोग तमाम तरह की मेहनत करता है, तमाम तरह के कैंपेन चलाता है और हर व्यक्ति को वोट देने के लिए जागृत करता है। द पूर्वांचल पोस्ट और हम भी आपसे वोट के लिए आपको जागृत करते नजर आते हैं तमाम तरह की खबरों के जरिए। लेकिन ये लोग क्यों परेशान हैं, क्यों वोट ना करने का निर्णय लिया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये लोग कह रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं लेकिन हमारी समस्याएं जस की तस हैं। हमें ना तो बिजली की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना ही जो है सड़क की सुविधा है। 3 तरफ से नालों से घिरा हुआ ये गांव और बगल में शिवालिक पर्वत श्रेणी, भारत नेपाल की सीमा से सटा ये गांव जो है अपने आप में एक अनोखा गांव बनता है।
इसकी प्राकृतिक छटा और इसकी सुंदरता को आप देखते ही रह जाएंगे अगर आप दिन में आएँ। लेकिन ये गांव इस समय वीरान सा हुआ पड़ा है क्योंकि यहाँ पर कल ही आग लगी है और आज हम यहाँ पर इनकी जो समस्याएं हैं, जो इनकी मांगे हैं कि क्यों ये मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, इस पर हम इनसे बात करने के लिए खड़े हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और पूरा माजरा समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में जब चुनाव आयोग एड़ी से चोटी का जोर लगा रहा है कि 100% मतदान हो, तब ये 3000 की वोटिंग की संख्या वाला गांव क्यों मतदान से अपने पांव को पीछे खींच रहा है। हम इस बात का कतई नहीं सपोर्ट करते कि कोई मतदान न करे। हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने घरों से अपने वोटिंग के दिन निकलिएगा और मतदान बूथों तक जाइएगा, अपने मताधिकार का प्रयोग करिएगा। लेकिन अगर इन्होंने अपने मताधिकार के प्रयोग करने का ना निर्णय लिया है तो हम इनकी समस्याओं को जानने का काम करेंगे। ये हमारा पत्रकारिता धर्म कहता है। हम एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अल्हाराम। अल्हाराम भाई, ये पोस्टर काहे पकड़े हुए हैं? हमारे लोग के यहाँ रोड नहीं है, ना बिजली है, इसीलिए हम लोग रोड नहीं डालेंगे। 75 साल बीत गया। 75 साल हो गया सर। आजाद हुए देश को। आजाद आप सब यहीं बीत गया, अभी तक रोड ना लाइट ना बिजली ना बत्ती कुछ नहीं। बाढ़ आती है तो कितनी परेशानी होती है? बाढ़ आती है, आदमी मर जाए, तबीयत खराब हो, हरैया पहुँचने मिलता है बलरामपुर। जी सर। कितने साल से यही समस्या है? पहले तो रोड बना रहा होगा। कुछ नहीं है सर, यहाँ पे कुछ नहीं। रोड नेता होता कभी आए? कोई नहीं आता है सर। जब एक रोड रह जाता है, 2 रोज वोट डालने के लिए आते हैं, अच्छा हो जाएगा, उसके बाद वोट ले लेते हैं, दोबारा मुंह नहीं दिखाते, फिर 5 साल बाद आते हैं। यहाँ पे और कोई नहीं दिखता है। ये हर साल हर विधानसभा और हर लोकसभा ऐसे चलता है, हमेशा यही है। तो रोड बनने में कोई समस्या होगी तभी तो नहीं बन रहा है। अब पता नहीं क्या समस्या हो, तो सरकार जानता है क्या समस्या है। हमारे लोग का जो समस्या है हम लोग अपने करें। हाँ, सरकार जानता है, आप नहीं जानते हैं, है ना? हाँ। क्या नाम है बाबू आपका? इधर आइए, इसको नीचे कर लीजिए। माता प्रसाद नाम। माता प्रसाद भाई, क्या समस्या हो गई? आप लोगों ने ये बोर्ड टान के रखा हुआ है। ये साहेब की ना रोड बनती है ना अस्पताल है, यहाँ कोई सुविधा होता ही नहीं है। आग लग गया, सारा जल गया। सरकार तो दावा करती है, देखिए 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है ना? 7 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ये दोनों भाजपा सरकार है। भाजपा इस बार 400 पार का नारा दे रही है, कह रही है कि हम 400 पार करेंगे सीटों में। तो क्या लगता है कि ये 10 साल में इस तरह का भी विकास नहीं कर पाए कि छोटे छोटे मजरों को जोड़ सकें? ना सर, कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही है। आप लोगों ने कभी एप्लीकेशन दिया, कभी कोई शिकायत की इस बाबत? इसमें क्या शिकायत किए हैं, कुछ नहीं करते हैं। शिकायत करते हैं आप लोग तो कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? नान बाबू। नान बाबू भाई, ये आपने बोर्ड पकड़ रखा है मतदान बहिष्कार का, क्या इतनी नाराजगी हो गई? आप लोग सिस्टम से नाराज हो गए? नाराजगी की बात नहीं है सर, ऐसा है कि आज तक के कोई यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग इतना दिन हो गया यहाँ से पैदा हुए कि कोई काम नहीं देखा कि यहाँ तक के कोई रोड लाइट या कोई और अन्य व्यवस्था कोई यहाँ तक दी जाए। कितनी उम्र हुई आपकी? हमारी 37 साल है साहब। 37 साल में सड़क नहीं बन पाई? ना सड़क ना बिजली ना कोई व्यवस्था। वो देखो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है यहाँ तक। कोई पानी अगर रास्ते में बारिश हो जाए, बाढ़ गिर जाए तो यहाँ के मरीज रास्ते में एकदम दौड़ देते हैं। कितने नाले पार करके आप लोग हरैया पहुँचते हैं? 2 नाला साहब। कौन कौन सा नाला है? एक हगनी है, एक धोबैनिया नाला। हगनी और धोबैनिया नाला जी। बगल में है। आप आइए दादा, आप पुराने आदमी जान पड़ते हैं। क्या उम्र होगी आपकी? और जो 70 साल को साहब। 70 साल। देश आजाद हुआ उसके 5 साल बाद आप पैदा हुए। ये ना पकड़िए, ये पकड़िए। अच्छा, देश आजाद हुआ उसके बाद आप 5 साल बाद पैदा हो गए। आपने होश संभाला होगा, 10-12 साल के रहे होंगे तब से। बहुत नेता आपने देखा होगा। क्या नेता आते हैं तो क्या कहते हैं आपसे? जितने देश आजाद हुआ साहब उतने बर्बाद है। नेता सब धोखेबाज है। मुख्यमंत्री तक एक नेता हम कल्याण सिंह का जाना रहा, वो कैसा जो क्षेत्र में वो काम नहीं करेगा वो दाम नहीं पाएगा। और सब ये जितने हैं कोई नहीं जाए। कितो आवत नहीं मायावती, ये एप्लीकेशन लगत रहा, चाहे भागल हो चाहे दूंदू हेलीकॉप्टर गिरा देते रही। 15 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने होगा। 10 साल में 15 साल अभी 15 पूर्ण होता है। नहीं ना, 10 साल। 10 साल आज तक चेहरा कोई नेता यहाँ नहीं दिखा हुआ है। भाजपा का कोई नेता नहीं आया? कोई नहीं आया है भैया। विधायक जी नहीं आए? बहुत चलते हैं वो तो। नहीं, यहाँ कोई नहीं आवा है, कोई नहीं आया है। ना रोड है साहब, और हर नेता से आवत है। जैसे भाजपा के नेता शुक्ला जी हैं, उनसे भी कहा गया है हरैया कि हमारे यहाँ सुविधा कर दीजिए। मगर जैसा हम हिंदुस्तान में बसन गारे नहीं हैं, हमें लिए कोई सुविधा नहीं देते हैं।
सरकार। नेता से आप लोग कहते हैं, अधिकारियों से आप लोग कहते हैं सुनवाई नहीं होती। नहीं क्या आपके कहने का मतलब? हाँ, सुनवाई नहीं करते नेता लोग बाबू, क्या करें हम लोग, ऐसे परेशान हैं। हम वोट तो आपसे न डाला जी, हाँ कतई नहीं। पूरे गांव ने निर्णय लिया या आपका अकेले का निर्णय? नहीं, पूरा गांव न डाले। क्या कह रहे हैं आप, क्या कहेंगे इस मामले पे? आप लोगों ने ये मतदान बहिष्कार करने का मामला पकड़ा रखा है। सर मैं मतदान बहस करने की मामला ये है कि 75 साल हो गया देश आज़ाद भये। देश आज़ाद में अभी भी कोई भी सरकार के या कोई कार्यकाल में अभी तक यहाँ ना कोई रोड, ना कोई बिजली, ना कोई पानी, किसी की व्यवस्था नहीं है। पानी पीने के लिए यहाँ का लोग मर रहे हैं। अभी तक यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं। आग लगी, गाँव हमारी जल गई है। आप रोइए ना, परेशान ना होइए, ईश्वर मदद करेंगे। कोई आदमी मदद करने के लायक भी नहीं है। आप बताइए, आज़ादी के 75 साल हो गए, इसका दुख है कि सड़क नहीं बन पाई। क्या कभी ऐसा हुआ कि गांव में कोई महिला रही हो, कोई पुरुष रहा हो, बीमार रहा हो, आप लोग अस्पताल जा रहे हो, ना पहुंच पाए? बहुत से लोग, एक महिला को जो है सांप काट लिए थे, यानी 5 साल के पहले की बात बताई थे, और उसको यहाँ से डोली बना के ऐसे खाट में ऐसे बांध के रस्सी भंडा लगा के बल्ली, और उसको लेकर चले धोवैया नाला में, बाढ़ गिर गई। पार करते करते महिला एक्सपायर हो गई। हाँ, 5 साल के पहले की बात। ऐसे बहुत सारे केस है साहब, ऐसे नहीं, कम से कम हजारों की बात कर रहा हूँ। हमारे घर की बात है, लेके गए नाला में, यहाँ पानी बारिश होगा, बच्चा इसी पार में होगा। ये गुरदासपुर के लिए जाते रहे, कोनो में डल्लब से या रास्ते में है बच्चा पैदा होगा। यहाँ एम्बुलेंस तक की व्यवस्था रहा है कि कोई इमरजेंसी पर जाए तो कोई यहाँ आ जाए। क्या आप क्या कह रहे थे? सर, यहाँ हमारा कोई सुविधा कोई सरकार नहीं किया अब तक। 50 साल उम्र है लगभग, कोई सुविधा यहाँ के नहीं देखा। सरकारें तो बहुत आई गई, सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, लोकदल की सरकार रही, बहुत सरकारें आई गई। 10 साल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हो गया, 8 साल योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने हो गया। 10 साल में बने होगा, कोई नेता यहाँ के नहीं आया, खाली वोट मांगने के लिए आया। भाजपा के नेता वोट मांगने के लिए आते हैं कि वोट मांगने के लिए भी नहीं आते? वोट मांगने के लिए आते हैं। और वोट मांगे वादा करते हैं, जब मांगा जाए कि सर दे जाए, कहीं हाँ बन जाए, हो जाए काम, ओकरे बाद वोट लेके चले जाए, फिर 5 साल बाद राशन देते हैं। बीच में कोई राशन नहीं। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं? हम लोग सड़क योजना मांगेगा, रास्ता हमको नहीं है, हमें मरीज मर जाते हैं रास्ते में डूब कर, 2 नाला पड़ जाता है, इसके वजह तो 3रा नाला पड़ जाता है। कौन नाला से नहीं गया, 3 नाला के बीच में हम लोग घेरा हुआ है। ना लाइट है, ना बिजली है, ना अस्पताल है, कौन सी सुविधा यहाँ पर नहीं है। एनएम सेंटर वगैरह भी नहीं है? एनएम सेंटर वगैरह है तो हफ्ता महीना में एक चक्कर आओ तो उससे क्या होता है? मतलब एनएम रोज बैठती नहीं है? रोज नहीं बैठते हैं, महीना में एक चक्कर आओ थे, सुई धागा लगा कर चली जाती हैं। 50 साल में कुछ तो विकास हुआ होगा। जैसे मैं इस सड़क पे खड़ा हूँ, ये तो सड़क बनी है ना? ये RCC बनी हुई है, जो मकसूद विधायक थे वो समय पर या कार्यकर्ता में। शुक्ला जी ने बहुत काम करवाया है आपके इलाके में, कुछ ना कुछ तो शुक्ला, हमने यहाँ पर कोई काम नहीं करवाया है। ये मकसूद विधायक क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? इधर आइए। कुछ नहीं कराए, क्या कुछ नहीं करा? हाँ, शुक्ला जी कुछ नहीं कराए नहीं। अरे 7 साल विधायक हुए होगा, ऐसा कैसे आप कर सकते कुछ नहीं कराए, एक को जाना काम ही नहीं कराए शुक्ला जी। दद्दन मिश्रा ने भी काम नहीं करवाया? कुछ नहीं कराए। राम शिरोमणि वर्मा जो इस समय सांसद है निवर्तमान, हाँ, काम कराए नहीं। थोड़ा काम करवाया? बहुत, क्या कर? थोड़ा बहुत काम कराए नहीं। क्या शिरोमणि ने क्या काम करवाया? बहुत काम कराए नहीं। क्या बताइए तो आप, क्या होता है? क्या काम करवाया शिरोमणि ने? अरे यार, बनवाए नहीं, मैं रोके सड़क बनवाए नहीं, और रोके लाइन रेलवे लाइन। हाँ, रेलवे लाइन। अब वही मतलब विभाग है। अरे हम आपके गांव के बारे में पूछ रहे हैं, आपके गांव के बारे में तो कुछ नहीं बना है। गांव के बारे में कुछ नहीं बना। आप क्या कह रहे हैं दादा? आपका क्या नाम है? हम लोग यहाँ का पब्लिक जैसे तेज पत्ता होता है, सब्जी में, चावल में डाला जाता है, इलेक्शन भर उसको बगैर डाले चलाऊ नहीं है। सब्जी में, चावल में, दाल में बगैर डाले चलाऊ नहीं है। उस तरीका से यहाँ के पब्लिक है। इलेक्शन के बाद में खाना खाने से पहले प्लेट या थाली से निकाल पत्ता बाहर कर दिया जाता है। वैसे ही हम लोग हैं। इलेक्शन होने के बाद हम लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं होता है। हाँ। कितने साल होगा उम्र आपका? हमारा उम्र 65-64 है। 65 साल। कुछ तो काम देखा होगा बस आपने? यही जो है, यही RCC जो लग गई है, वो लग गई है, और कोई विकास नहीं यहाँ का। हाँ, कोई पार्टी, वर्मा जी संसद हैं, लेकिन उनके आज तक चेहरा नहीं देखा है। जीत के चले गए तब से आज तक कुछ नहीं देखा। दद्दन मिश्रा आए थे? हाँ, उन्होंने। कैलाश नाथ शुक्ला आए? आए पर साल
रमुआपुर रौतार में आग लगी थी, इसी ग्राम सभा में वो भी ज्वाइंट है। उन्होंने एक पीस बिस्किट, पार्ले बिस्किट, और एक लुंगी और एक सूट लेडीज के कपड़ा, उनके बजट में यही रहा और बाकी कुछ नहीं। हाँ। और कुछ नहीं और दिया? कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हाँ, ये आँख से हमने देखा है। आँख से देखा है? देखा जी, हाँ, कान से नहीं, आँख से। उसके बाद फिर जो है कभी कोई मानवीय सहायता मिली हो उस गांव में? नहीं, कुछ नहीं मिला। आवास उनको मिला है 5,000 और 8,000 जितने मतलब पावक पात्र रहे हुए उनको मिला है। हाँ, इस सरकार दिया है, जले हुए के। हाँ, पिछले साल। इस साल कुछ नहीं। इस साल भी तो उस गांव में आग लगी। हाँ लगी, कुछ नहीं, अभी कोई विकास नहीं। अभी कोई विकास नहीं हुआ। आप लोग सरकार से इतना नाराज हैं कि आप लोगों ने मतदान बहिष्कार करने बिल्कुल नहीं। हम लोग तो वोट नहीं पोल करेंगे। हाँ, पूरी जिम्मेदारी है पूरे ग्राम सभा। हाँ, 12 गांव के हमारा ये ग्राम सभा है ब्राह्वा, और ये ब्राह्वा नामी गांव यही है। यही नाम से ये आवास योजना जो सरकार देते है, दाल के नमक तना तो पाते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन हम लोग वोट नहीं पोल करेंगे, वोट नहीं ना, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। क्यों? चुनाव आयोग कहता है कि हर व्यक्ति का वोट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर आदमी का वो एक वोट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर एक वोट भी पोल ना हो तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आप लोग कह रहे हैं कि पूरा का पूरा गांव वोट नहीं करेगा, जो 7, 8, 10 हजार की आबादी है वो वोट नहीं पोल। कैसे काम चलेगा? मोदी जी बोलते रहे या उनकी कार्यकर्ता बोल रहे कि 22 से 24 तक हम एक फूस नहीं रहने देंगे। 24 चल रहा है, क्या हो गया उनकी दौलत, उनकी खजाना कहाँ चली गए? 100% यहाँ फूस बनी है। राखे 10 मिनट में पूरा बरावा गांव, रौतार गांव सब सफा हो गया। क्या मिलता? कुछ नहीं। हम सब रो रहे हैं, हमारे बच्चे बैठे ठिकाने नहीं। आप बहुत देर से परेशान हैं, क्या नाम हुआ आपका? रामपारस। रामपारस भैया, क्या ठीक बोले हैं ना? कोई सरकार जो है आप लोगों की समस्या सुनती ही नहीं? हमारे लोगों को कोई सुनवाई नहीं है। खाली इलेक्शन भर सुनवाई हुई, उसके बाद कोई चेहरा न देखेंगे। ना हमारा कोई रास्ता है यार, ना हमारा रोड बनवाए दी, ना हमें बिजली दी, ना पानी दी, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, कोई नेता यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, आते हैं बस खाली वोट भर, बस वही तेज पत्ता के तना, तेज पत्ता के तरह, बाकी कुछ नहीं। तेज पत्ते की तरह आप लोगों को वोट ले लेते हैं, फिर निकाल के फेंक देते हैं। हाँ, फिर कि आपका स्वाद ले लिया। फिर सरकार ने नेपाल है ना भारत है, हम लोग जो रहा। नेपाल और भारत की बात कहाँ से आ गई? तो नेपाल आपका बॉर्डर है, ये तो आप भारत के नागरिक हैं। तो अब यहाँ देखे तो चाहे कि हमारे में यहाँ है का, तब तो नहीं देखा था। अच्छा, मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को विदेशी जैसा ट्रीट किया जा रहा है? हाँ, विदेशी जैसा हम लोग हैं। तब तो नहीं रोड है हमारे है, रास्ते में ले जाते मरीज, हमारे मर जाते, बाप महतारी रास्ते में मर जाए, नाला हम न उतर पाए, 3 ठो परत है, तो हम नेता लेके क्या करें? बिल्कुल सही बात, समस्या है। हाँ, सुना जाए सर जी, आप बता रहे हैं, कुछ बताइए। वो सिंचाई विभाग का बंधा गिरगढ़ी है, वहाँ का कार्यकर्ता जो बंधा विभाग के हैं, महादेव नाम के, ले गए हैं काम करवाने के लिए। वहाँ हम लोगों के हैं पत्थर, वहाँ बॉर्डर जहाँ नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, वहाँ काम किए हैं। वहाँ रोड बन रहा है, लाइट घर घर, जबकि नेपाल है वो छोटा देश है, गरीब देश है, वहाँ लाइट घर घर चल रहा है। अपने आँख से मैंने देखा है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग नेपाल भी जाते आते होंगे, वहाँ ज्यादा ईमानदारी है, इंडिया में ज्यादा ईमानदारी? वहाँ ईमानदारी है, वहाँ विकास है, यहाँ कोई विकास नहीं है। जितना विकास वहाँ है, छोटा देश। कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? ये सर मेरा नाम अब्दुल बिलाल है। ये नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, ये बहुत पिछड़ा इलाका है। और यहाँ पे जो हमारी माता बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, वो दम घोट देते हैं साधन के लिए। साधन कोई सुविधा नहीं है। सरकार तो बहुत कहती है कि हम पब्लिक को बहुत देते हैं, ना कोई सरकार का योजना यहाँ पे नहीं है सर। और ना कोई 5 साल से जैसे सांसद थे राम शिरोमणि वर्मा, जी 7 साल से विधायक हैं आपके कैलाशनाथ शुक्ला, ये लोग क्या आपकी कभी कोई सुने ही नहीं? अभी कोई नहीं आया सर, ना कोई आया है, ना कोई आएगा। और ये लोग जितने हमारे छोटे अधिकारी हैं, ये लोग सूचना मिलती है तो ये लोग आते हैं और मुआयना करके चले जाते हैं। बोला उसके बाद में किसी गरीब का आता है, किसी गरीब का कट जाता है। राजनीति भी होती होगी? और राजनीति होती है सर। और इसमें जो ऐसे है कि हम लोग जो शाम को करते हैं और शाम को खाना खाते हैं, और दोबारा अगर नहीं करें सुबह में तो खाना गैर हम लोग मर जाते हैं। जी सर। आप लोग जैसे वोट ना करने का क्यों निर्णय ले रहे हैं? ये कितनी बड़ी बात है? आप लोग मजबूरी है सर, वोट न करने की मजबूरी है कि हमारा कोई सहायता नहीं है ये क्षेत्र में, और इसलिए हम लोग, रोड नहीं है तो वोट नहीं है, और लाइट नहीं है तो पानी नहीं है,
और कोई सुविधा जो है हमारी शिक्षा जो है हमारे स्कूल बच्चे नहीं है, स्कूल है या नहीं है? हमारे स्कूल है मतलब कोई हमारे बच्चे जो हैं हमारे क्षेत्र के बच्चे जो हैं शिक्षा में बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए हम लोग पिछड़े लोग हैं और बहुत मजबूर लोग हैं जो शिक्षा नहीं है। आप लोगों ने जब वोट ना करने के निर्णय लिया जी तो कोई अधिकारी नहीं मिलने आए, आप लोगों से कोई बातचीत नहीं करने आए? नहीं, डीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब। एसडीएम साहब आए थे। वो बैनर जो भास्कर बोर्ड था उसको देख के वो चले गए। जी सर। कुछ कहा नहीं उन्होंने? क्या कह रहे हैं आप लोग, बताइए, इधर आके बताइए, इधर आइए, क्या कह रहे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश कुमार यादव है। रमेश, क्या हो गया आप बताइए। मैं ये बता रहा हूँ सर कि जैसे अभी हम लोग मतदान बहिष्कार किए, उसके बाद एसडीएम साहब आए तो उन्होंने क्या कहा कि 5 जून से 10 जून तक आप आइए बलरामपुर में, हम लोग सब 10 लोग मिलकर स्थापन देंगे तुम बोलो। स्थापन देंगे। उसके बाद में सोशल मीडिया पे जाएगा, फिर हम लोग प्रधानमंत्री योगी तक बात करेंगे, जो भी होगा उनको सहायता कुछ मिलेगी ऐसी। उसके बाद में और कोई ऑप्शन नहीं है। और वो वादा किए कि हम आपका रोड बनवा देंगे, तो रोड भी नहीं बनवा पाएंगे। हम आपसे झूठा वादा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एसडीएम ने कहा कि आपसे हम वादा नहीं कर रहे हैं झूठा। रोड और लाइट के बारे में उन्होंने बात किया कि हम कोशिश करेंगे आगे जाके ताकि वो आपको सुविधा मिले। और पानी का जो सप्लाई है टंकी सिंचाई विभाग का, ये पानी जल निगम का, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद ये सब चालू हो जाएगा, ये हम करवा देंगे। इसका वादा। आप लोगों ने ये निर्णय ले रखा है कि आप लोग वोट नहीं करेंगे। वोट एकदम नहीं डालेंगे हम लोग। रोड नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं। आप लोगों के यहाँ आग लगी, कितनी सहायता मिली? कुछ भी सहायता नहीं। क्या सहायता है यहाँ पे? कोई देखने नहीं आया है। किस चीज का सहायता है? अभी भी तुरंत आग लग रहा है। बताओ, ऐसा माहौल है यहाँ। आइए, इधर आ जाइए, आपकी भी बात सुनी जाए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रीता देवी है। रीता जी, बताइए कितनी समस्या है, आप लोग वोट ना करने का निर्णय लिए हैं? यही समस्या है सर कि हमारे यहाँ ना रोड की है और ना पानी की भी व्यवस्था है, कहीं बोरिंग भी नहीं है। पानी के बल पे हमारे यहाँ बच्चे जी रहे हैं। 80 साल फसल नहीं हुआ है। किसी के खेत में थोड़ा बहुत बोए थे तो वो भी चला गया और आग लगा, जल गया। किसी के घर में है, किसी के घर में नहीं, आग लगा, जो भी जल गया, कुछ भी नहीं बचा। मतदान ना करने से ये सारी समस्याएं हमारे यहाँ रोड नहीं है, ना पानी की सुविधा है। पानी की सुविधा होती तो इतना हमारे सबके घर यहाँ नहीं जलता। आप लोग चाहती हैं कि ये सारी सुविधाएं दे सरकार? टंकी बना हुआ है कि उसमें पानी नहीं आता है। अगर पानी टंकी खुल जाता तो हमारा सबका घर नहीं जलता। 4 बकरियां मर गई, 4 अभी बीमार से तड़प रही हैं, चलकर देख लीजिए। चक्की भी मेरा जल गया, मेरा मोटरसाइकिल भी जल गया। क्या करें, हमारे बच्चे भी भूखल मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ भी नहीं निकाल पाया। यही घर है हमारे सामने का। अब बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? तो वोट ना देना ये कितना? यही समस्या है कि हमारे लिए कोई रेख नहीं कर रहा है, तो इसलिए आप लोग वोट नहीं? हाँ, देख रेख करते आते हैं 1 महीने 10 दिन में, कहीं वोट लेना होता है तब चले जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे कह के चले जाते हैं। फिर दोबारा कोई नहीं आता है। या अभी तक ही थाने वाले आए थे और टंकी वाले आए थे, 200 लीटर पानी भर के मार के वहाँ चले गए। वह अभी घर जल रहा है। अब बच्चे फिर भाग रहे हैं, तड़प रहे हैं डर कर मारे। अभी बच्चे को आप लोग खाई हैं कुछ? हम लोग क्या खाए हैं? बच्चे को प्रधान ने बनवाया था, थोड़ा थोड़ा दिया था, पर बच्चे लोग खाए, हमारे सबके खाते हैं। मेरा संपत्ति सब जल के नाश हो गया, सब मोटरसाइकिल जल गया, चक्की जल गया, और फिर उसके बाद में 4 बकरियां मर गई। समस्या खा है, जाता है। समस्या है। अम्मा, क्या नाम है? मनाओ भैया। क्या समस्या हो गई? आप लोग कह रहे हैं वोट नहीं करेंगे। सब जाएगा भैया, कुछ नहीं है। सब कोई सहायता करने आया? कोई नहीं सहायता है भैया। प्रधान खवाई नहीं, खाना बनवाए के, और कोई सड़क वड़क न होने से कितनी समस्या? कुछ नहीं है भैया, सड़क वड़क कुछ नहीं है। समस्या है? हाँ, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो ये इस गांव की किस्मत ही कही जाए, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो बाढ़ में तमाम तरह की परेशानी होती है, दूसरी तरफ इस गांव की किस्मत में जब गर्मी का महीना आता है तो ये गांव जल उठता है। हर साल की ये कहानी है, हर साल ये गांव बसता है, हर साल ये गांव उजड़ता है, हर साल ये गांव जलता है, हर साल ये गांव बनता है। लेकिन उन नेताओं को क्या कहा जाए, उन अधिकारियों को क्या कहा जाए जो इन गांवों की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। इन जैसे गांवों को अगर एक नेता अपने प्रयास के लिए गोद ही ले ले
तो कम से कम इनकी कुछ तो किस्मत सुधर जाएगी। इस गांव की अगर जियोग्राफिकल स्टेटस बताएं हम आपको तो ये गांव जो है सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य के बीचों बीच में स्थित है। सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो है 90 और 2000 के दशक में बना। उससे पहले यहाँ पर ये गांव आबाद हुआ करते थे। ये एक राजस्व ग्राम है। यहाँ से न केवल सरकार राजस्व की वसूली करती है बल्कि जो है तमाम तरह की बातें भी, तमाम तरह की सुविधाएं भी इन्हें देने की बात करती है। लेकिन अगर आप ज़मीन पर उतरते हैं, स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं तो आपको स्थिति बदतर नज़र आती है। एक तरफ वो दावा है कि करोड़ों लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, करोड़ों लोगों को घर दिया जा रहा है, करोड़ों लोगों को हज़ारों तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। दूसरी तरफ इस तरह के विजुअल्स हैं जिनमें आप देख पा रहे हैं कि क्या कहर बरपा रहा है, क्या प्रकृति का कहर है और क्या इनके ऊपर नेताओं और अधिकारियों का कहर है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ।